तो यहाँ पे है कि चलो ठीक है भाई, बाहर विदेश नहीं जा पाएगा नौकरी के लिए, तो अब क्या करे। उसके लिए फिर दूसरा एक और हम बता सकते हैं कि ठीक है भाई, आप कुछ मत करो, आप स्टेट को चेंज कर लो। स्टेट को चेंज करो तो वहां चेंज करो जहां पे समुद्र हो। ठीक है, जहां पे समुद्र हो वहां चेंज कर लो, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। अब व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ, ना मैं नौकरी को चेंज करूंगा, माफ करना, ना ही मैं विदेश जाऊंगा, ना ही मैं अपने प्लेस को चेंज करूंगा। क्योंकि राहु राहु क्या कह रहा है कि भाई अपने जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और अच्छी नौकरी मिलेगी। व्यक्ति कह रहा है नहीं, हमसे वो ही नहीं होगा, हम वहां भी नहीं जाएंगे। अब क्या किया जाए यहाँ। तो उससे हम यह कह सकते हैं कि भाई कहाँ ट्राई कर रहे हो, कहाँ ट्राई कर रहे हो। उससे हम कह सकते हैं कि जो भी विदेशी कंपनियां हैं उसमें आप ट्राई करो, आपको नौकरी हो जाएगी वहां। फॉर्म फॉर्म वगैरह फिलअप करो, वहां आपको नौकरी हो जाएगी और अच्छे पोस्ट पे आपको नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि वहां राहु बैठा है, वो देगा। और यदि ये व्यक्ति इन सब चीजों, विदेशी कंपनी में ना जाकर, या यह विदेश ना जाकर, या अपने जन्म स्थान से दूर ना होकर यह काम करता है, तो निश्चित ही इसके काम में अड़चने देखने को मिलेगी। बहुत प्रकार की, थोड़ी नहीं, बहुत प्रकार की अड़चने देखने को इस व्यक्ति के जीवन में मिलेगी। खासकर नौकरी के क्षेत्र में, डेली रूटीन में। क्योंकि छठा भाव हमारा प्रारब्ध भी होता है, इस जीवन में हम क्या लेकर आए हैं वह बताता है छठा भाव। ठीक है, इस जीवन में हम क्या लेके आए हैं वह छठा भाव प्रारब्ध बताता है हमारा। वहां राहु बैठा है, मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो उससे हम यह भी कदर करेंगे, यह भी देख रहे हैं कि भाई राहु बैठा है तो भाई आप खुद सोच लीजिए। राहु जब आप सुनते हो, आप यूटिलाइजेशन को छोड़ दो और सब चीजों को छोड़ दो, आप जब राहु सुनते हो और केतु सुनते हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि भाई राहु बहुत अच्छा है, केतु बहुत अच्छा है। नहीं, नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं, सुनने में ही लगता है अरे यार राहु है। जब आप सुनते हो छठा भाव, आठवां भाव या 12वां भाव, तो अच्छा लगता है सुनने में? नहीं, सुन के ही लगेगा कि अरे छठे हाउस में बैठा है, 8वें हाउस में बैठा है। तो प्राकृतिक जो नेचुरल इनके कारक हैं, जो प्राकृतिक इनके तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं वो डैमेज हमें देते हैं। हम उन्हें हम उन्हें यूटिलाइज कर लें, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या वो देते हैं। यदि यह व्यक्ति विदेश चला जाता है तो इसके लिए बेहतर है, इसकी चीजें ठीक हो जाएंगी। यदि या फिर यह कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, तो मैं एक उपाय मैं बना के यही बता रहा हूँ आपको। छठा हाउस एक्सरसाइज है, राहु इंटरनेट है। क्या आप प्रतिदिन इंटरनेट से जुड़कर, जो इंटरनेट पे वीडियो वगैरह दिखाते हैं एक्सरसाइज करने का, उससे, या लाइव लाइव में किसी के साथ यह एक्सरसाइज वगैरह करे, तो क्या यह छठे भाव को यूटिलाइज कर सकता है, यूज में ला सकता है? कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं हो पाएगा इससे, लेकिन कुछ हद तक एक कर पाएगा। ठीक है। एक मिथुन लग्न की कुंडली बनाइए, उसमें राहु को 7वें हाउस में लिख दीजिए। एक मिथुन लग्न की कुंडली बनाइए और उसमें राहु को 7वें हाउस में लिख दीजिए। अब मैं पूछ रहा हूँ कुछ प्रश्न इस कुंडली से, बताइए आप लोग। पहला प्रश्न है, इस व्यक्ति का विवाह कहाँ होगा? इस व्यक्ति का विवाह कहाँ होगा? या फिर इस व्यक्ति का जो विवाह हो वो
कहाँ किस स्थान पे हो जो इसके लिए लाभदायक रहेगा, बताइए। सर ये जहाँ काम कर रहा है अ, उससे रिलेटेड, उसमें से। जी नहीं। बाहर होगा, जो जन्म स्थान है उससे दूर होगा, या विदेश में होगा मैरिज। हाँ, जन्म स्थान से जितना दूर रहेगा उतना बेहतर इस व्यक्ति के लिए रहेगा। ठीक है। दूसरा, इस व्यक्ति का जो विवाह होगा वो किस प्रकार होगा, आप परंपरागत तरीके से होगा या फिर बहुत अच्छे से होगा, लव मैरिज होगा, किस प्रकार से इस व्यक्ति का विवाह अब होगा। परंपरा जिस तरीके से होगा सर, राहु से बैठा है इससे मैरिज। आप परंपरागत तरीके से होगा। ठीक है। एक व्यक्ति आया है आपके पास और वो आपसे पूछ रहा है कि भाई हमारा, आपने तो कहा कि भाई मेरी कुंडली में दूसरे धर्म में विवाह के योग हैं, परंतु ऐसा तो नहीं है, दूसरे धर्म में मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, हम लोग दोनों का धर्म एक ही है और राहु सातवें में है। तो वहां पे आप किस तरीके से उस कुंडली को देखेंगे। तो वहां पे आपको यह देखने को मिलेगा कि दोनों का जो कार्य क्षेत्र है, दोनों का जो काम हो, दोनों का बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। ठीक है। जैसे एक इंजीनियर होगा तो दूसरा डॉक्टर होगा, दोनों बिल्कुल विपरीत एक दूसरे से रहेंगे, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दोनों काम में। दोनों को सामने आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे से आपको विपरीत दिखेंगे, यही स्थिति रहेगी। ठीक है। राहु सातवें में है तो ये जब व्यक्ति होगा, बिजनेस किस प्रकार का करे, बताइए। क्या बता रहे हैं श्रद्धा। हम बोल रहे थे ये जो आप बताए हैं, जैसे एक इंजीनियर होगा वो डॉक्टर होगा, ये कैसे पता चलेगा, मतलब किस, कैसे देख के समझ में आएगा? वो तो दोनों का चार्ट देखना होगा, कर्म स्थान पे कौन से ग्रह हैं क्या है, उससे पता चलेगा। ठीक हाँ, है। हाँ नहीं, हाँ, वो उससे तो पता समझ चलेगा। में आ रहा है। मतलब यहाँ जो एग्जांपल दिए उसमें, मतलब जैसे और क्या हाउस में क्या होगा, तो मतलब ऐसे होगा। नहीं नहीं, सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं राहु पे और सातवें हाउस पे। तो सातवें हाउस में यदि राहु बैठ जाएगा तो उसे अपरंपरागत या आउट ऑफ द बॉक्स बना देगा, अर्थात एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत कर देगा। ठीक है। वो किसी क्षेत्र में कर दे, अच्छा, या नौकरी में कर दे, या धर्म में कर दे, या नेचर में कर दे, कर देगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे सातवां घर क्या है, विवाह है। तो वहां पे क्या कर सकता है व्यक्ति को, वहां या तो प्रेम विवाह में प्रेम विवाह कर देगा, प्रेम विवाह में उस व्यक्ति को लेकर चला जाएगा। ठीक है। ये चीजें हैं। ठीक। सातवें में राहु है तो वह बिजनेस किस प्रकार का करेगा, बताइए। अच्छे इंटरनेट टाइप का नहीं करेगा सर, कुछ अलग टाइप से करेगा, मतलब काम। अपरंपरागत टाइप वाला करेगा। वो सर कई तरह का बिजनेस करेगा, कई तरह का, और जो भी बिजनेस करेगा वो काफी विस्तार वाला, मानी बड़ा करेगा जो भी करेगा। जैसे पानी, कहा जाता है कि 70 से 75% पानी पृथ्वी पे है। ठीक है। हमारे शरीर में भी 70 से 75% पानी ही है। जिस व्यक्ति ने प्लास्टिक के बोतल में डालकर पानी को बेचना प्रारंभ किया होगा उसका सातवें में राहु होगा। अच्छा। समझ रहे हैं। अच्छा।
मेरे कहने का यह तात्पर्य है, बहुत अलग करेगा वो, बहुत अलग। जैसे मोबाइल का जो कवर वगैरह आता है, वो देखते हैं आप लोग, हर 2 महीने 4 महीने पे कुछ अलग और यूनिक आएगा। जो अलग और यूनिक आएगा उसका राहु 7वें में है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मार्केट की नीड क्या है। वह काम करेगा मार्केट के नीड पे, मार्केट की आवश्यकता क्या है उस पे काम करेगा, वो बिजनेस करेगा। तो वह व्यक्ति काम करेगा, डिजिटली ज्यादा काम करेगा, वह इंटरनेट के थ्रू ज्यादा बिजनेस करने का प्रयास करेगा। वह उस बिजनेस को स्टार्ट करेगा जो बिजनेस सबके लिए बेवकूफी लगती है। जैसे पानी, आज आज की कुछ सालों पहले बोला जाता था ना कि भाई पानी बेचना, पानी ही बिकता है। अब मिट्टी भी बिकने लगा है। ठीक है। तो राहु 7वें में है तो व्यक्ति बहुत अलग तरीके का बिजनेस करता है। और बहुत कहा जाए ना तो आप परंपरा जो चली आ रही कि भाई नहीं, इसका ही लोग बिजनेस करते हैं, उससे बहुत विपरीत चला जाएगा वो। यही है 7वें का राहु। 7वें का राहु रहेगा तो ये चीजें उसे देता है। ठीक है। अब उस बिजनेस से इसे लाभ होगा कि नहीं होगा, उस बिजनेस से इस व्यक्ति को लाभ होगा या नहीं होगा? होगा सर, निश्चित बहुत होगा। अच्छे से होगा। निश्चित होगा। और हम जो कुंडली बनाए हैं उस पे देख रहे हैं। हम लोग कुंडली कौन सी बनाए हैं? मिथुन लग्न की बनाए हैं। तो इसमें देखिए राहु की जो राशि है वह कहाँ जा रही है। राहु कौन सी राशि है? 11वीं राशि कुंभ राशि है, एक्वेरियस है। वो कहाँ जा रही है? तो वो आपको देखने को मिलेगी कि वो 11वें भाव में जा रही है। लाभ लाभ स्थान में जा रही है। तो इस व्यक्ति का लाभ जो है वह कंट्रोल कर रहा है किसे? इस व्यक्ति के बिजनेस को। जितना ज्यादा लाभ होगा उतना बेहतर बिजनेस होता चला जाएगा। जितना बेहतर, इसे भूलिएगा नहीं, इसलिए बीच में हम ला रहे हैं इसे। जो कंट्रोलिंग फैक्टर जो पहले आप लोगों को बताया गया है उसे भूलना नहीं है, हर कुंडली पे अप्लाई करना है और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है। या अपने समाज से ज्यादा जुड़ के रहेगा तो और बेहतर रहेगा। यदि ये एक एनजीओ वगैरह कर ले तो और बेहतर इसके लिए है। क्यों? क्योंकि 11वां हाउस कंट्रोल कर रहा है 7वें को। ठीक है। एक और कुंडली बना लीजिए सिंह लग्न की। उसमें 8वें हाउस में राहु को लिख। 8वां भाव क्या है? जैसे हम लोग बार बार कहते हैं ना कि 8वां भाव दूसरे का पैसा है, इंश्योरेंस है, टैक्स है, ज्योतिष है, पीड़ा है, कष्ट है, आयु है। ये सब क्या है? 8वां भाव है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हमें मिल रही हैं 8वें भाव होने के लिए, अब वहां कौन गया? राहु गया। यहाँ हम 3 चीज जोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम जोड़ रहे हैं कंट्रोलिंग फैक्टर, कौन सा भाव 8वें को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। दूसरा यहाँ हम देखेंगे राहु मैलेफिक है या बेनिफिक है। तो यहाँ हम दिख गया मैलेफिक प्लैनेट है। राहु क्या है यहाँ पे? मैलेफिक प्लैनेट है। ठीक है।
राहु 8वें भाव में गया। ठीक है, 8वें भाव को कंट्रोल कौन कर रहा है? 7वां भाव। क्योंकि 7वें हाउस की जो राशि है वह राहु की है, 11वीं राशि है। राहु क्या है? अपरंपरागत है। यह व्यक्ति ज्योतिष को बहुत अच्छे से कर सकता है डिजिटली आकर। यह व्यक्ति क्या काम कर सकता है डिजिटली आकर, या विदेश में जाकर यह ज्योतिष और अच्छा कर सकता है। ज्योतिष पे बहुत बेहतर काम कर सकता है यह विदेश में जाकर, निश्चित करेगा, क्योंकि वहां राहु है। इस देश में या उसके जन्म स्थान में समस्या देखने को उसे मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी भी, जैसे कहीं ना कहीं राहु बैठा है, राहु मेलेफिक प्लैनेट है, तो ये समस्या क्रिएट करेगा। क्योंकि उसके लिए, ज्योतिष के लिए उसे विदेश मिला है, या जन्म स्थान से दूर मिला है। जन्म स्थान नहीं, जन्म स्थान से दूरी पे मिला है। ये जन्म स्थान से दूरी जाकर टैक्स का काम कर ले तो ही बेहतर है, ज्योतिष का काम कर ले तो ही बेहतर है, इंश्योरेंस का काम बहुत बेहतर कर पाएगा ये। ठीक है, ये सब चीजें 8वां भाव संबंधित है। मेलेफिक प्लैनेट है, थोड़ा कष्ट देगा, परंतु यूटिलाइज कर लेगा यह व्यक्ति, डिजिटली कर लेगा, तो बहुत बेहतर इस व्यक्ति के लिए रहेगा। ठीक है, 9वें भाव में राहु। और सबसे बड़ी बात, यदि ये ज्योतिष को कर रहा है तो अब सिंह लग्न की कुंडली है, जो कुंडली आप लोगों ने बनाई, तो मैं तो निश्चित ही कहूंगा कि इस व्यक्ति को विदेश चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7वें हाउस को भी हम लोग विदेश का घर कहते हैं ना। चौथे से चौथा है तो विदेश का घर है, और वहां कौन है? राहु की राशि है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ कहेंगे कि भैया आप विदेश चले जाओ, सबसे अच्छा आपके लिए विदेश में है, यदि आप ज्योतिष टैक्स इन सब चीजों का काम कर रहे हो तो। नौवें भाव में राहु। मैंने बार बार बताया है, 9th हाउस में यदि राहु जाता है तो पित्त दोष लगते हैं उसके कुंडली में। क्यों लगते हैं? क्योंकि मंगल, शनि, राहु, केतु मेलेफिक प्लैनेट है। यदि यह जाते हैं इन घरों में तो समस्या क्रिएट करते हैं। ठीक है, पूर्व पूर्वजों के पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, पूर्वजों के जो कर्म हैं, उसे भी हम कहाँ से देखते हैं? इसी हाउस से देखते हैं, 9वें भाव से देखते हैं। अपने भाग्य को हम कहाँ से देखते हैं? उसे भी हम 9वें भाव से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट है कि राहु वहां गया है तो कष्ट आपको दे रहा है। अब यहाँ पे क्या समस्या दे रहा है? समस्या सबसे पहले यह दे रहा है व्यक्ति के जीवन में कि सबसे पहला लक, जिसे हम भाग्य भी कहते हैं। दूसरा क्या दे रहा है? हायर एजुकेशन, क्योंकि छठे हाउस से 9 हाउस क्या है? हायर एजुकेशन का भी है, लंबी यात्रा का भी है। आजकल एक बहुत न्यूज में बहुत कुछ चल रहा है, धर्म परिवर्तन। ठीक है, कौन व्यक्ति होगा जो अपने धर्म को परिवर्तित कर लेगा, धर्म का परिवर्तन करेगा? 9th हाउस में जिसका राहु होगा वो लव मैरिज करके जैसे उसका धर्म परिवर्तन। नहीं, इसका मैरिज से कोई मतलब नहीं है।
मैरिज से इसका अभी कोई मतलब नहीं है, धर्म परिवर्तन की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, धर्म परिवर्तन कर लेगा व्यक्ति। दूसरा क्या करेगा, जैसे राहु को नेगेटिव और पॉजिटिव तरीके से समझ पा रहे हैं। राहु नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। राहु पॉजिटिव है विस्तार, ठीक है। राहु जो है वो पॉजिटिव है विस्तार, बहुत विस्तार कर देना किसी भी चीज का। यदि किसी व्यक्ति के 9वें हाउस में 9वें भाव में राहु बैठा है, तो सबसे पहले उसकी एक इच्छा होगी कि मैं अपने धर्म को जितना ज्यादा जान सकूं जानूं। ठीक है, जितना ज्यादा जानकारी मुझे अपने धर्म के बारे में मिल सके। वो 18 पुराण 108 उपनिषद जितनी चीजें हैं सबको पढ़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत विस्तार में अपने धर्म की जानकारी चाहिए। एक कौन है? पॉजिटिव राहु है। और जो धर्म परिवर्तन करेगा वो कौन है? नेगेटिव राहु। राहु समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है वो? चलिए, 10वें, हाँ धन्यवाद। 10वें भाव में राहु को लिखिए। 10वां भाव में राहु क्या करेगा? यहाँ भी है कि भाई अपरंपरागत तरीके से काम करेगा। घर के लोग डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, यह कहेगा कि मैं पेंटर बनूंगा। नाइन्थ हाउस राहु में हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो शिक्षा होगी, खासकर जो उच्च शिक्षा होगी, वह कहाँ से होगी? वह विदेश से होगी। क्यों होगी विदेश से? क्योंकि नाइन्थ हाउस में राहु बैठा है जो विदेश का कारक है, और नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन का भी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये नाइन्थ हाउस में राहु है तो विदेश जाकर हायर एजुकेशन को ये लेगा। ठीक, 10वें भाव में राहु तो वो क्या करेगा? घर के लोग बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, ये कहेगा कि मैं कवि बनूंगा। क्या? कवि क्या करते हैं? कविताएं लिखते हैं। घर के लोग सभी सिविल सर्विस में हैं, क्या कहेगा? मैं तो ये सब कुछ नहीं करने वाला, मैं पेंटर बनूंगा। 10वां भाव राहु, घर के लोग कुछ और कर रहे हैं, यह कुछ और करेगा, और दोनों में बहुत फर्क होगा। एक ऊपर रहेगा तो एक आकाश, दूसरा दूसरा पाताल। दूसरा राहु क्या है? यह व्यक्ति बहुत अलग तरीके से काम करेगा, अपने काम को बहुत अलग तरीके से। इसके काम करने का तरीका भी अलग होगा। और इस व्यक्ति का, एक मिनट, इस व्यक्ति का काम करने का तरीका भी अलग होगा, और साथ में यह जो काम करेगा वो थोड़ा अलग होगा। यह व्यक्ति यदि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब चीजों में जाए तो बहुत बेहतर काम पाएगा। ठीक है, क्योंकि राहु क्या है? इमेज है, छाया है ना राहु। राहु भ्रम है, जो जादू का जो काम वगैरह लोग दिखाते हैं वो यही है। 10वें हाउस में राहु, जादू का काम है उनका। क्यों? क्योंकि भ्रम है। जादू क्या करता है? भ्रम उत्पन्न करता है हमारे साथ। ठीक है, और तू कुछ कर नहीं रहा है। वैसे ही राहु, 10th जी, हाउस में राहु। राहु 10वें हाउस में जाएगा तो व्यक्ति को उसके काम में थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि कर्म स्थान में राहु गया है। काम में कहाँ समस्या आएगी?
जहां वो बिजनेस कर रहा हो या जहां वो नौकरी कर रहा हो। नौकरी और बिजनेस तो देखेंगे ही, नौकरी और बिजनेस तो देखेंगे ही, परंतु वह व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में, जैसे बिजनेस हो या फिर नौकरी हो, इन दोनों में से किसी भी एक क्षेत्र में समस्या उसे मिलेगी। क्या समस्या मिलेगी? भ्रम होगा, धोखे होंगे, क्योंकि ये सब नेगेटिव है। चीटिंग, ये सब राहु के नेगेटिव कारक तत्व है। उसके साथ ये सब होगा जिससे उसके नौकरी या बिजनेस में समस्या क्रिएट होगी। वहां पे आप क्या उसे बताएंगे कि भाई क्या वो कर ले जिससे उसकी चीजें ठीक हो जाएंगी, उसका जो कर्म है, तो क्षेत्र जो है वो ठीक हो जाएगा, बताइए। उस व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र है वो ठीक हो जाएगा। क्या बताएंगे आप ऐसा उसे यूटिलाइजेशन से? मुझे भी तो समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसको फेसबुक और इंटरनेट से मतलब इंस्टाग्राम उस सब से काम करने, डिजिटली काम करने के लिए। ठीक है, वो व्यक्ति सर बोले कि मेरा भी हम तो तो, एक घर में ही मिनट, रहेगा, घर में घर वो से ही। वो व्यक्ति बोले कि भाई हम तो अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं, या फिर वो व्यक्ति बोले कि मेरा तो बहुत काम अलग है, हम तो भाई सिविल सर्विस है, तो ये फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो आप वहां पे क्या बोलोगे उसे, आप क्या करने के लिए? अकाउंटेंसी तो ऑनलाइन कर सकता है सर, और डिजिटली तो। पर ये सिविल सर्विस वाले का मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं, क्योंकि हमारा खुद भी 10th हाउस में राहु है। हम इंटरनेट से ही सब काम करते हैं, पर हमें समस्या होती है उसमें, लेकिन डेली इनकम हो सकती है। आपके छठे हाउस से संबंधित वो समस्या है, ना कि 10वें हाउस से। ठीक है, और 7वें हाउस समस्या है। अब तो मेरा प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग, मेरा जो प्रश्न है उसे आप समझिएगा, तो उससे यही समझ में आपको आएगा आया, कहीं ना कहीं। जैसे जी, राहु 26 है, क्या? तो उससे कुछ, तो राहु अरे जो राहु इमेज है, सर ये फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं? हाँ, फोटोग्राफी ये सब तो वो करेंगे ही। मेरा प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो है वो दूसरे क्षेत्र में है, वह व्यक्ति सिविल सर्विस में है, वह व्यक्ति जो है वो सिविल सर्विस में है, और वह व्यक्ति के काम में समस्या आ रही है, और व्यक्ति कह रहा है कैसे अपने काम को हम ठीक कर लें। आपको दिखा कि राहु 10वें में बैठा है, कुछ करना ही नहीं है उसे। आप साफ कर सकते हो कि भैया ट्रांसफर करवा लो, अपना अपना ट्रांसफर करा लो और कुछ दूरी में करा लो, आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सर क्योंकि लेकिन वो ट्रांसफर, बिजनेस कर रहा होगा तो? क्या? सर वो बिजनेस कर रहा होगा तो? बिजनेस रहा हुआ, किस चीज का बिजनेस कर रहा है, उसे डिजिटली कर ले बिजनेस को, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो राहु यदि 10वें में बैठा है, तो जिस प्रकार हो सके उसे आप यूटिलाइज कीजिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक इन सब से डिजिटल होकर उस काम को कीजिए, वो बेहतर चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जो समस्या आ भी रही है वो ठीक हो जाएंगी। यदि आप कुछ अलग काम में हो, आप इन सब चीजों से नहीं जोड़ सकते हो, तो आप ट्रांसफर कर लो, परिवर्तन कर लो। परिवर्तन चंद्रमा का है, ना कि राहु का। ठीक है, परंतु हम परिवर्तन उस स्थान पे कर रहे हैं जहां से आपकी लंबी दूरी हो, बड़ी दूरी हो।
600-700 किलोमीटर की दूरी हो, तो वहां पे राहु एक्टिव होगा। यदि आप 100-200 किलोमीटर पे जाओगे तो चंद्रमा एक्टिव होगा, ना कि राहु। ठीक है। 11वें हाउस में, 11वें भाव में, 11वां भाव क्या है? 11वें भाव को यदि हम समझेंगे तो 11वां भाव क्या है? हमारा लाभ है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज को हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, 9th में हो, 10th में हो, कहीं भी राहु हो, उस घर से आपको प्रेम करना है, उस घर से मोह नहीं करना है, उस घर से अटैच नहीं होना है। जिस दिन अटैच हो जाओगे समस्या आना शुरू हो जाएगी। जैसे राहु 10वें में है, कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपसे बोल रहा हो कि मेरे काम में बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो सबसे पहले उससे आप पूछो कि भाई क्या अपने काम से आप बहुत ज्यादा अटैच हो? यदि वो बहुत ज्यादा अटैच है तो उससे उससे थोड़ा दूरी कर दो, उसकी समस्या ऐसे ही ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात है, हमेशा एक बात को याद रखिएगा, ठीक है? अटैचमेंट या राहु, राहु कष्ट तुरंत नहीं देता है, राहु कष्ट तुरंत नहीं देता है। राहु आपको कष्ट देता है आपके जीवन के अंत में, या राहु आपको कष्ट देता है अपनी महादशा के अंत में। क्यों? कल एक प्रश्न आया था सुधा का, उन्हें भी उत्तर मिल जाएगा। जैसे राहु आपके 5वें भाव में बैठा है, 5वां भाव क्या है? पुत्र है। तो जो पहली संतान आपकी होगी उससे आपको बहुत प्रेम होगा, प्रेम नहीं, आप बहुत अटैच रहोगे उससे, बहुत ज्यादा अटैच रहोगे। इतने ज्यादा आप उससे अटैच हो जाओगे कि भाई आपको उसे छोड़कर कुछ दिखेगा ही नहीं, उसे छोड़कर आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वही आपको दिखेगा। रिपीट कीजिए सर एक बार। जैसे राहु यदि 5वें हो तो आपको सिर्फ आपका पहला संतान जो होगा वही आपको दिखेगा, और कोई आपको दिखने वाला है ही नहीं, नहीं कोई और नहीं दिखेगा आपको। संतान को सब दिखेगा, आप नहीं दिखोगे, समझिएगा इसे। आपको सिर्फ संतान दिखेगा कि भाई जो है सब मेरा, जो मेरी पहली संतान है वही मेरे लिए सब कुछ है, परंतु संतान के लिए आप कोई मायने नहीं रखते हो। तो राहु वहां पे आपको कष्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताइए? जब दे रहा संतान है। के लिए, हाँ, जब संतान के लिए आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, संतान के पास आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो आपको कष्ट वहां मिलेगा। ठीक है, वहां फिर आपको कष्ट देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ, आप उससे अटैच हो गए, परंतु वो आपसे अटैच नहीं है, आप अटैच हो उससे, वो आपसे अटैच नहीं है। तो इसलिए जहां भी राहु बैठा हो उस घर से अटैच होना है, परंतु इतना अटैच नहीं होना है कि वो कष्ट दे। तो इसका यूटिलाइजेशन यही है कि भाई उस घर से ज्यादा अटैच होना ही नहीं है, ना आप अटैच होगे ना आपको कष्ट मिलेगा। तो 10वें भाव में भी यही है कि प्रोफेशन से अटैच होना है, परंतु इतना अटैच नहीं हो जाना है कि अपने आप को कष्ट मिले, क्योंकि 10वां भाव कर्म है हमारा। आप बिजनेस कर रहे हो वो भी, या नौकरी कर रहे हो वो भी। यदि आप नौकरी कर रहे हो, बहुत अच्छी नौकरी, राहु है तो बहुत अच्छी नौकरी देगा वो। जैसे राहु को समझना है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। राहु वही चीजें आपको देगा जो जाएगी तो आपको कष्ट होगा, राहु वही चीजें आपको देगा जो आपके पास से चली जाएगी तो आपको कष्ट होगा। अर्थात राहु क्या है? भ्रम है। ये क्या है? भ्रम। तो नौकरी भी आपको इतनी अच्छी देगा, आपको प्रोफेशन भी इतना बेहतर आपको देगा कि कहोगे कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं जीवन। ठीक है,
और वो एकाएक चला जाए। सबसे ज्यादा कष्ट ये आपको सर जो दे रहा है। नहीं देगा, मल्टीपल काम पाएगा ना सर ये एक बिजनेस में सेट भी नहीं होने देगा एक काम में। ऐसा है गुरुजी? देखिए, हम फिर वही आ रहे हैं, मेरा जो काम होता है वो ग्रहों को समझने का होता है। अब यहाँ पे आप किसी को यदि प्रेडिक्शन आप दोगे कि ये आपको एक जगह सेट नहीं होने देगा या आपको मल्टीपल काम कराएगा, ये करेगा वो करेगा, तो वहां पे अगला व्यक्ति खुद कंफ्यूज हो जाएगा। मैं वो चीजें आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे अगले सर नहीं, व्यक्ति सामने बैठा है उसके जीवन को सेट करना है, उसके जीवन को ठीक करना है, उसके जीवन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें। वो जो पूछ रहा है उसका आंसर देना है। ज्योतिष वही है, ज्योतिष कहता है कि भाई अगले के जीवन को ठीक करना है हमें। वहां पे उसे किसी प्रकार नहीं करना है कि भाई तुम्हारे कुंडली में जैसे है ना काल सर्प दोष है, नीच दोष है, और बहुत सारे दोष हैं, केंद्राधिपति दोष है। तो ये देव दोष ही जैसे ही आप बताओगे ना अपने क्लाइंट को कि हाँ ये दोष है वो दोष है ऐसा है वैसा है, वैसे ही अगला व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज, अरे यार क्या हो गया, मेरे कुंडली में तो इतना सारा दोष है, अब वो सर पकड़ के खुद बैठ जाएगा। उसके बाद आप जो भी उसी यूटिलाइजेशन बताओ आप या आप उपाय बताओ, उसके दिमाग में तो बैठा हुआ है। उसके बाद आप कहोगे इस उपाय को कर लो, तो इस उपाय करेंगे तो ठीक हो जाएगा, आपसे ही पूछेगा इस उपाय को करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सर बताइए। मुझे मेरे एनजीओ से बहुत अटैचमेंट है, मतलब उससे दूर कैसे रहूं, मतलब अटैचमेंट कैसे कम करूं। मेरे 10th हाउस में राहु है, मेरे को बाद में कष्ट देगा आप बोल रहे हैं ना, तो मुझे बहुत ज्यादा ही उससे अटैचमेंट है, मतलब उससे पूरा हम ही दूर देखते हैं। उससे दूर नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे दूर हो जाओ, थोड़ा उससे अटैचमेंट कम कर दो। जैसे अटैचमेंट कहने का तात्पर्य समझ रहे हो आप? वही तो अटैचमेंट वो वह मतलब। है, हाँ अटैचमेंट वह है जिसके लिए भाई कि वो मेरा सब कुछ है। ठीक है, हाँ सर, ऐसा ही है मुझे मेरा भूत एकदम। सब कुछ है, वो अटैचमेंट है। तो उससे दूरी बनाना है। जैसे कोई एनजीओ का काम आ जाए तो या एनजीओ का कुछ भी हो जाए तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो अटैचमेंट है। उससे दूरी हाँ बनाना है। हाँ करना है, काम है, करेंगे, एनजीओ का काम है, अवश्य करेंगे, परंतु इतना नहीं डूबना है। अच्छा, तो वो काम इतना किसी डूब और को भी दे सकते हैं, मुझे उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, हाँ ऐसा ना। हाँ। और ओके। डूबने का काम पता है किसका है? केतु का है, ना कि राहु का। केतु कहता है समर्पण। केतु कहता है कि अपने आप को समर्पित कर दो मेरे पास, वो केतु है। अच्छा। राहु कहता है फोकस, ध्यान। अब आप कहोगे ये दोनों तो एक ही है, दोनों अलग अलग है। जब केतु पे चर्चा करेंगे तो केतु को भी आप समझ पाएंगे कि केतु क्या है और राहु क्या है। तो जहां राहु बैठता है, जैसे सातवें में राहु बैठ गया, ठीक है, तो आप पत्नी या पति जो आपका पार्टनर है उससे आप अटैच हो जाओगे बहुत ज्यादा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका जहां राहु बैठा हो उस घर से आपको ऐसा लगाव हो जाएगा, ऐसा लगाव हो जाएगा। वो होता है ना कि भाई किसी ने कहा देवी की लालटेन जो है वो जला कर ले आओ, तो पूछना नहीं है कि दिन में क्यों जलाना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं लेकर आ गया। वैसा कर देता है व्यक्ति के साथ। और खासकर जहां राहु बैठा है
उस घर की चीजों को वह बेहतर देता है। क्यों देता है बेहतर? क्योंकि अब बेहतर वो देता नहीं है, हमें लगता है कि वो बहुत बेहतर है मेरा। क्यों है? वो बाद में अपने को दुख देगा सर, इसलिए अभी वो अपने को बेहतर दिखता है। बेहतर दिखता क्यों? क्योंकि वो भ्रम है, राहु भ्रम है, इसलिए उसे लगता है कि बहुत बेहतर है। ठीक है। ऐसे तो सबको अपना जो संतान होता है बहुत प्रिय होता है, परंतु जिसका पांचवे में राहु है, उसका जो पहला उसकी जो पहले संतान होगी वो उसे बहुत प्रिय होगा, और उसे लगेगा कि भाई इससे सुंदर, इससे सुशील, इससे ज्यादा गुणवान, इसके ऐसा कोई संतान तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वहां भ्रम आ रहा है, राहु भ्रम है, वहां भ्रम दे रहा है। चीजें समझ में आ रही हैं? राहु को समझ पा रहे हैं? जी सर। हाँ सर। नहीं, आप जो बोले कि बताइए। राहु तुरंत कष्ट नहीं देता, वो बाद में महादशा में देता है। तो इसका यही रीजन है क्या? मतलब जैसे वो राहु भ्रम क्रिएट करके रखता है, इसलिए वो बाद में कष्ट देता है। यही रीजन उसका है कि पहले वो भ्रम आपको आपको क्रिएट करेगा कि भाई इसको देना है। जैसे जब तक भ्रम वो क्रिएट करेगा नहीं तब तक आपको कष्ट मिल पाएगा? नहीं देगा। इसलिए जब जब भी राहु की अंतरदशा या महादशा आए, ठीक है, जो मैंने बताया था कि मेरी कुंडली में भी राहु की अंतरदशा चल रही है, ठीक है, हाँ हाँ। तो कुछ चीजें आपको मिल भी रही है, उसे आप समझ लो कि भगवान ने दिया है, हम्म। या आपको कोई कष्ट मिल रहा है या कुछ भी है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ होगा, बहुत अच्छा हो रहा है मेरा, तो समझ लो कि ये मेरा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। चीजें ठीक हो जाएंगी। और यदि वहां उसे ठीक आप है। पकड़ लोगे नहीं मेरा है, तो आप गए। जहां पकड़ लोगे कि क्या है वहां आप चले गए, फिर वहां फिर आपका फिर कुछ नहीं, वो राहु है। ठीक। 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 तो राहु 11वें में राहु 11वें में इन सब चीजों को देता है। उस व्यक्ति को अपने लाभ से बहुत प्रेम होता है, वह अपने लाभ से बहुत ज्यादा अटैच हो जाएगा, मुझे लाभ चाहिए जैसे भी है। ठीक है, बड़े भाई से वो अटैच हो जाएगा, बड़े भाई से वो अटैच हो जाएगा। कल क्लास में मैंने बताया था, आप लोगों को याद भी होगा। 11वें हाउस में यदि राहु बैठा है तो किस व्यक्ति का विवाह आप परंपरागत तरीके से होगा, बताइए। बड़े भाई का सर। बड़े भाई का। नहीं, मैंने कल बताया है क्लास में, रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा लेकिन मैंने कल बताया। मामा मामा। नहीं, नहीं, माँ का। सेकंड मामा। छोटे भाई का, छोटे भाई का। सेकंड मामा। पता है आप लोग क्या कर रहे हो? दो बच्चे थे, ठीक है, दो बच्चे थे, एक को बुलाकर पूछा गया कि भाई बारिश होती है तो कहाँ से होती है, ठीक है, तो होता है कि भाई बारिश तो होती है तो बादल से ही होती है, आसमान से बारिश होती है। उसे गिफ्ट दिया गया, वो चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला तो उससे पूछता है अगला बच्चा कि भाई क्या पूछा गया था? बोला कि बारिश कहाँ से होती है, मैंने बोल दिया आसमान से, ठीक है, बोला गया। फिर दूसरा जो व्यक्ति पूछा था वो अंदर गया, उससे पूछता है कि बारिश कहाँ, उससे फिर दूसरा प्रश्न करता है, ठीक है,
कि जो सोना है वह कहाँ से निकलता है, तो वो कहता है आसमान से। तो आप लोग जिस चीज पे बात कर रहे हो, जिस चीज की चर्चा आप लोग कर रहे हो कि मामा, मामा का जो है पहले दूसरे, उसे समझ लीजिए। उससे पहले मेरा जो प्रश्न है, कोई 11वें में जो राहु बैठा है तो किस व्यक्ति का विवाह परंपरागत तरीके से होगा, तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा जिस जातक की कुंडली है, उस कुंडली में 7वें भाव, 11वें हाउस का कनेक्शन किस घर से बन रहा है कि 7वें पे आ रहा है। 5वें से माँ 7वां हो रहा है 11वां। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि भाई यह जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के, इस जातक के प्रथम संतान का जो विवाह होगा वो परंपरागत तरीके से होगा। समझ में आया? अच्छा। समझ में आया है, समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। हाँ, समझ में आया। राहु यदि 12वें में बैठेगा तो हम यह कहेंगे कि मामा के, अर्थात माँ के जो जस्ट जो छोटे भाई होंगे, उनका विवाह अपरंपरागत तरीके से होगा। क्यों होगा? क्योंकि माँ चौथा भाव, चतुर्थ हाउस, चौथे से तीसरा, 4 5 6 छठा, छठे से 60वां, छठे सात से 7वां, 12वां। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि माँ के जो जस्ट छोटे भाई हैं, उनका विवाह अपरंपरागत तरीके से होगा। कब होगा? जब राहु 12वें में होगा। ठीक है। अब इसे अपरंपरागत अर्थात बहुत प्रकार से हम देख सकते हैं। राहु 11वें में है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई आप विदेश चले जाओ, विदेश में जाकर एनजीओ वगैरह आप कर लो, आपको बेहतर जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। क्योंकि राहु विदेश है, 11वां भाव एनजीओ है। 12वां भाव, 12वां भाव क्या है? 12वां भाव हमें क्या दे रहा है? 12वां भाव खुद विदेश का कारक है, राहु खुद विदेश है। तो इसे तो हम कहेंगे जितनी जल्दी भाई अपना सामान पैक करो, निकल जाओ विदेश, तुम्हारा इंतजार हो रहा है वहाँ। यहाँ तक का आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए, क्योंकि आज जो क्लास है वो यहीं पे स्थगित होगी। कोई सर प्रश्न है आपका? एक बताइए। क्वेश्चन पूछना था। वो फॉरेन में हाँ है तो वो चले गए हैं, तो वहाँ अटैचमेंट हो गया तो वो भी प्रॉब्लम देगा क्या, फॉरेन में रहने का हाँ, अटैचमेंट? अटैच कहाँ तो उसको जहाँ क्या होंगे करना था? वहां प्रॉब्लम होगा, और जब राहु तो की ऐसा। महादशा लास्ट होगी तब प्रॉब्लम होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक। मतलब जहां भी जो भी चीज से अटैचमेंट होगा और राहु का महादशा आएगा जहां भी कोई भी हाउस में, तो तब अपने को प्रॉब्लम देगा अगर अपन अटैच्ड होंगे तो। बस वही है ना पूरा सारांश इस चीज का। हम्म। और जब यही है कि राहु की जब भी महादशा आएगी, जैसे 5वें में राहु है, ठीक है, तो जब भी महादशा या अंतरदशा आएगी, खासकर अंतरदशा आएगी, तो यहाँ हम कह सकते हैं इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि 5वें में राहु है। 12वें में राहु है तो हम यह कह सकते हैं कि राहु की जब अंतर्दशा आएगी तो यह व्यक्ति विदेश जाएगा। क्यों? क्योंकि विदेश का कारक है, विदेश के घर में बैठा है, जब अंतर्दशा या महादशा आएगी, पीरियड आएगा तो जाएगा। 7वें में राहु है तो हम यह भी कहेंगे कि इस व्यक्ति का विवाह हो सकता है राहु की अंतर्दशा में। क्यों? क्योंकि उस घर में राहु स्वयं बैठा है। आप लोग को पता है कि जो ग्रह जहां बैठते हैं, सबसे पहला अधिपत्य, सबसे पहला स्वामित्व उन्हीं के पास होता है। लॉर्डशिप, दृष्टि, ये सब अलग बातें हैं। जो ग्रह जहां बैठ गया, राहु 11वें में बैठा है तो राहु 11वें में बैठने से उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा गेन, सबसे ज्यादा लाभ राहु की महादशा में हो। अंतरदशा और महादशा डिफरेंस बताइए तो।
महादशा, महादशा जो होती है वो बहुत सालों तक के लिए होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, सबकी अलग अलग होती है महादशाएं। अंतरदशा जो होती है वो 2 साल, 1 साल की होती है। जब अंतरदशा दशा महादशा पे चलेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, परंतु अभी इसे सिर्फ समझ लीजिए कि जब किसी भी ग्रह का समय आएगा, समय आएगा, टाइम आएगा, तो उस वक्त ये चीजें जहां जो ग्रह बैठा है वो देगा। राहु 10वें में है, चलिए ठीक है। कौन से व्यक्ति की नौकरी होगी, कौन से व्यक्ति की नौकरी होगी राहु की महादशा में, अंतरदशा में, बताइए। राहु अगर 6th हाउस में बैठा है तब, कहाँ? 6th हाउस में। 6 हाउस। सिक्स हाँ हाउस, ठीक है, 6th हाउस में जब बैठा रहता है तब। ठीक है। तो यहाँ पे राहु अपनी अंतरदशा में दे देगा नौकरी, परंतु हम यहाँ क्या कहते हैं ज्योतिष में, अरे आपकी तो राहु की अंतरदशा चल रही है, आपके साथ तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए कैसे राहु को प्रेडिक्ट करना है या कैसे राहु को यूटिलाइज करना है। ठीक है, क्योंकि राहु पे कल से हम चर्चा नहीं करेंगे, कल से जो चर्चा हमारी होगी वो अगले ग्रह पे होगी। सर प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिएगा ना सर कल। मतलब हम शायद ही रह पाए, क्योंकि हम लोग को एक गवर्नमेंट का एक काम मिला है, स्कूल्स का, एनजीओ का। तो वो उसके लिए हमको रोज जाना पड़ रहा है, थोड़ा सा 2-4 दिन। चलिए ठीक है। कुछ, लेकिन ये जो जैसे भाव में कर्म स्थान पे है, तो मतलब फिर हमको वहां पे अटैच नहीं होना है। क्या 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 फिर से बताइएगा नीना जी। 10th भाव में जैसे राहु है, तो फिर उसमें अटैच नहीं होना है कर्म जो कर रहे हैं उससे। नहीं, उससे बिल्कुल अटैच नहीं होना है। जैसे कर्म से अटैच होना हो तो होना है, कर्म स्थान से अटैच नहीं होना है। कर्म से भी अटैच अच्छा। होना है तो उतना ही अटैच होना है। जैसे कर्म क्या है, जो हम करते हैं वही कर्म। अब एक अच्छा। व्यक्ति का भाई दिनचर्या है कि सुबह उसे 9 बजे ऑफिस जाना है, या सुबह 9 बजे उसे बिजनेस के जाना है, ठीक है। अब कंटिन्यू चीजें ऐसी हो गई उसके साथ जिसमें वो नहीं जा पाया बिजनेस के लिए, ना जा पाया वो नौकरी के लिए, ऑफिस के लिए, उससे बहुत बेचैनी हो जाएगी, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ये कर पा, तो वो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से दूर रहना है अपने को। और जैसे बिजनेस के लिए, जैसे वो मतलब 10th भाव इसका प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन से भी अटैच नहीं होना है। बहुत सही बोला गुरु जी, है ना। जी हाँ, नहीं होना है अटैच। अच्छा, हाँ। तो गुरु जी, मैं आपसे इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करूंगी बाद में, जब आपकी ठीक तबीयत है। भी ठीक हो जाए थोड़ा। हाँ, ठीक है, ठीक हाँ। है, धन्यवाद। नितिन, समझ में आ रहा है? नहीं है क्लास में, कोई बात नहीं।